एम आलम 60 सेकंड में दुश्मन के 5 त्यारे गिराने वाला शाहीन। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान की नाकाबिले फरामोश फतह ने जहां दुश्मन समेत आलमी दुनिया को भी अपनी बहादुरी और जुर्रत का पैगाम दिया, वहीं एम आलम ने 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाका त्यारे मार गिराने का जंगी हवाबाजी का रिकॉर्ड भी कायम किया। इस रिकॉर्ड के बाद उन्हें लिटिल ड्रैगन का लक़ब दिया गया और उनका नाम तारीख में अमर हो गया। मोहम्मद महमूद आलम ने 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता के एक तालीम याफ्ता मजहबी घराने में आंखें खोली। उन्होंने सानवी तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद आपके वालिदैन पाकिस्तान मुंतकिल हुए। फर्स्ट ईयर के दौरान पायलट बनने का शौक उठा और 1952 में रवायती तालीम को खैराबाद कहते हुए पाक फिजाइया में शमूलियत अख्तियार कर ली और 2 अक्टूबर 1953 को पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर लड़ाका हवाबाज कमीशन हासिल किया। आपने दौरान सर्विस कई कोर्सेज किए, जिनमें फाइटर कन्वर्जन कोर्स, फाइटर लीडर कोर्स, PAF स्टाफ कॉलेज कोर्स, अमेरिका में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्स और बरतानिया से रॉयल डिफेंस स्टडीज कोर्स शामिल हैं। उनकी कलीदी तैनातियों में फाइटर लीडर स्कूल में एयर गनरी एंड टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, स्क्वाड्रन नंबर 11, 5 और 26 के ऑफिसर कमांडिंग, डायरेक्टर ऑपरेशन रिसर्च और एयर हेडक्वार्टर्स में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ फ्लाइट सेफ्टी एंड प्लान्स शामिल हैं। 1965 की जंग का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि पाक फिजाइया ने 6 सितंबर को भारत के फिजाई अड्डे पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा पर भरपूर अंदाज में फिजाई हमले किए थे। अगरचे आदमपुर और हलवाड़ा में कोई खास कामयाबी हासिल न हुई, मगर पठानकोट में पाक फिजाइया ने भारत के 10 त्यारे तबाह किए और मुतअद्दिद को नुकसान पहुंचाया। 6 सितंबर की शाम हलवाड़ा पर हमले के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अपने 2 मायनाज हवाबाज सरफराज रफीकी और यूनुस खो दिए तो मोहम्मद महमूद आलम काफी गमो गुस्से की कैफियत में थे। वो दीगर हवाबाजों को अपने आज़म और एतमाद के लहजे में इस बात का यकीन दिला रहे थे कि सेबर जहाज हंटर जहाज का मुकाबला कर सकता है और 6 सितंबर की शाम एक भारतीय हंटर त्यारा गिराने के बाद उन्होंने ये साबित भी कर दिया। अगले दिन यानी 7 सितंबर 1965 की सुबह दुश्मन ने पाक फिजाइया के अहम अड्डे सरगोदा को फिजाई हमले का निशाना बनाया। भारत इस बात से आगाह था कि पाक फिजाइया में सरगोदा एयरबेस को मरकजी हैसियत हासिल है। भारतीय फिजाइया के हलवाड़ा के स्क्वाड्रन लीडर DS जोग 5 हंटर त्यारों की क़यादत करते हुए सरगोदा पर हमलावर हुए। अकाबी वसीरत के आमिल कंट्रोल रूम ने जैसे ही दुश्मन के हमले को भांपा तो एम आलम और उनके साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर को उनका पीछा करने को कहा। सितंबर 1965 की जंग के वक्त एम आलम पाक फिजाइया के मायानाज स्क्वाड्रन नंबर 11 की कमांड कर रहे थे, जबकि भारत का मुकाबला करने वाले सेबर्स की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी कर रहे थे। एम आलम की नजर दुश्मन के हंटर त्यारों पर थी। जैसे ही एक हंटर त्यारे ने दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश की, वो ऐन उस वक्त एम आलम के मिसाइल की जद में आ गया। निशाने से आगाह करने वाले आले ने हंटर से खारिज होने वाली तपिश से सिग्नल को आगाह किया। ये बेहतरीन मौका था जब एम आलम ने बगैर कोई लम्हा जाया किए दूसरा मिसाइल दाग दिया, जिसके बाद कई हंटर त्यारे भागते हुए नजर आए। महमूद आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 त्यारों को मार गिराया, जिसमें से 4 त्यारे सिर्फ 30 सेकंड्स में तबाह किए। इस तरह वो जंगी तारीख का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए। इस नाकाबिले फरामोश कामयाबी के बाद इंतहाई मुसर्रत से एम आलम ने 5 हंटर त्यारों की तबाही की खुशखबरी कंट्रोलर को सुनाई। एक ही मिशन में आला तरीन कामयाबी और बहादुरी की यह खबर जंगल की आग की तरह हर सू फैल गई। इस 17 रोजा जंग में ऐसे ही बहादुर सपूतों की बदौलत PAF ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 35 त्यारों को फिजा और 43 त्यारों को जमीन पर तबाह किया, जबकि 32 त्यारों को त्यारा शिकन गनों ने निशाना बनाया। इस तरह मजमूई तौर पर भारत के 111 त्यारे तबाह हुए, जबकि दुश्मन पाकिस्तान के सिर्फ 19 त्यारों को निशाना बना सका। 7 सितंबर को इस तारीख साज मौके से मुतालिक अपनी वफात से कबल दिए गए एक इंटरव्यू में एम आलम का कहना था कि 5 त्यारे मार गिराना मैं समझता हूँ एक मौजज़ा था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, वरना होता यह है कि जहाज परवाज करके चले जाते हैं। 10 दफा मड भीड़ हो तो उसमें 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 जहाज गिरा लिए जाते हैं, लेकिन इकट्ठे 5 जहाज मैं समझता हूँ अल्लाह ने मेरा जज्बा देखते हुए मुझे यह एहसास बख्शा। उनके इस कारनामे को पाकिस्तान की फिजाई जंगों की तारीख में भी एक मौजज़ा तस्वर किया जाता है। एम आलम का कारनामा पाक फिजाइया का एक सुनहरा बाब है। उनकी हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी के पेश नजर उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डालने वाला ये शाहीन 18 मार्च सन 2013 को 78 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। ताहम इस शाहीन की मिसालें रहती दुनिया तक दी जाती रहेंगी और उनका तारीख साज कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा।